मेरी यूट्यूब फैमिली को और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों, ये वीडियो है संडे के दिन का और ये मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे के पहचान के थे, जो पहचान वाले हैं, जो उन्होंने समामणि करी थी, तो ये वहीं का प्रसाद है। और ये चूरमा है ना, पाई एप्पल का है और इसमें से उसकी खुशबू आ रही थी, तो मैंने तो ये पहली बार देखा है। और ये बेसन का चूरमा है। तो मेरा बेटा खाना खाकर आ गया था, लेकिन फिर है ना फ़ोन आया कि है ना बेटा तुम खाना खा के तो चले गए, लेकिन है ना घर वालों के लिए प्रसाद तो लेकर ही नहीं गए। तो फिर मेरा बेटा बोला कि कोई बात नहीं, तो बोले कि नहीं प्रसाद लेकर जाओ। तो फिर मेरा बेटा दोबारा गया गाड़ी लेकर, फिर है ना वो प्रसाद उन्होंने प्रसाद दिया। और ये आटे का चूरमा है, सॉरी। तो इसमें ना जैसे मावा और किशमिश, पिस्ता, काजू वगैरह सब चीज़ हैं। तो ये सब चीज़ देख कर है ना मुझे, मतलब जब हमारे पापा जी रिटायर हुए थे ना, और तो तब हमने ना ये बनवाया था, हम लोगों ने भी करा था ये, तब ये बना था। और हमारे तो कड़ी चावल भी बना था। और तो वही ये सब देख कर है ना बहुत याद आ गई थी। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं भगवान जी को भोग भी लगाया ही हूँ। और अभी मैं रात को तो मेरा बेटा जब लाया था ना, तो ऐसी की ऐसी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैंने पन्नी में ना रखा हुआ था ये, तो मैंने पन्नी में से निकाल के इन बर्तनों में डाल दिया। और अभी इस प्रसाद में ये थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ निकाल के और दूसरे वाले घर पे भेज दूँगी मैं। तो प्रसाद है ना सब में ही सबके हिस्से में आना चाहिए। और अभी मैं मंदिर नहीं गई हूँ, तो मुझे मंदिर जाना है। तो फिर यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, तो मैं सोची कि ना दूध है ना खाली करके रख जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पिन लगा रही थी, क्योंकि है ना मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो यहाँ पे ना साड़ी और ब्लाउज में पिन अटका लेती हूँ, क्योंकि ये कमर वमर दिखती है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ पे रात को प्रेस करी थी बच्चों के कपड़ों पे, तो यह प्रेस ऐसी की ऐसी यहीं रखी थी, तो उसकी भी घड़ी बना दी है। थोड़ा सवेरे जल्दी चले जाओ ना तो ठीक रहता है, देर हो जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि मैं फिर 8 बजे के थोड़े बाद ही जाऊं, क्योंकि है ना एक दो जने हैं, मतलब एक हैं जो कि आते हैं, उनका समय यही है। तो उस समय पे अगर मैं जाती हूँ ना, तो मुझे पता चल गया कि उनका ये समय है, तो वो मैं अगर मुझे देर हो जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा और लेट जाना पसंद करती हूँ। लेकिन क्योंकि है ना वो जब पूजा करते हैं ना, पूजा करती हैं ना, तो वो है ना ऐसे बोलती हैं कि है ना मैं जब मेरी पूजा हो जाए ना, उसके बाद जल चढ़ाना। तो इतनी देर तक है ना मतलब खड़े रहो, तो वो है ना पूजा करेंगी ना, तो फिर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और एक दिन है ना पंडित जी ने भी बोला भी था कि है ना ऐसे है ना थोड़ी ना होता है कि आप लोग अगर इतनी देर पूजा में लगाओगे तो और लोग खड़े रहेंगे। आप अपनी पूजा कर लो भगवान, और मेरा भी ये मानना है कि भगवान देख रहा है ना, आपने पूजा कर लिया, आप है ना उनको जो चढ़ा रहे हो भगवान के आगे, अगर ऐसे रुके रहेंगे सब लोग इंतज़ार करेंगे, तो फिर है ना मंदिर में तो शाम तक है ना नंबर आएगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भीड़ होती है सावन के महीने में, है ना। तो वैसे तो होती सोमवार के दिन होती है, लेकिन सावन का सोमवार चल रहा है ना, तो और भी ज़्यादा मतलब महीना चल रहा है ना, तो और भीड़ होती है। तो वो है ना ऐसे करती है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि है ना घर पे जिस तरह से हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं ना, मुझे नहीं मेरे नज़रों में तो इनकी नहीं लगता कि मंदिर में करने वाले कर लेते हैं, और लेकिन इस तरह से करते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं लगती मुझे। और मैं तो है ना जल चढ़ाने जाती हूँ, क्योंकि मेरे को है ना एक अलग ही कहते हैं मंदिर जाते हैं ना, तो एक मन को शांति मिलती है, अलग ही सुकून मिलता है। और वैसे तो है ना मैं अपने पति जी के साथ घर पे ही करती हूँ और पूजा, और तो बहुत ही अच्छे से अपने है ना घर पे पूजा कर लेती हूँ अपने पति जी के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ना सोच रही थी कि जब मंदिर जाऊँगी उससे पहले दूध वगैरह खाली कर जाऊँ, क्योंकि है ना दूध ठंडा हो जाएगा, फिर डालूँगी ना तो मलाई ख़राब हो जाएगी, मलाई नहीं आ पाएगी। यहाँ पर मैंने पन्नियों में ना डाल के रखा था, फिर मैंने यहाँ पे बर्तनों में ना निकाल के और मैंने फ्रिज में रख दूँगी ये, जिसको जब खाना होगा ना तो खा लेंगे, क्योंकि ना ये बाहर चैंटी वैटी ना हो जाए। और
दीदी मैंने आपसे है ना पूछा था कि है ना आपका नाम क्या है, पता नहीं आपने बताया मेरे को, तो मैंने वीडियो देखा तो मुझे तो नहीं। तो और ऐसा होता है ना कि कई बार है ना मन है ना बहुत अजीब अजीब से है ना ख्याल आने लग जाते हैं। और सबसे पहले तो है ना मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो भी मेरी नई है ना सहेली है ना जो मुझसे जुड़ी हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ। अभी मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैं आपकी वीडियो देखूँगी। और क्योंकि है ना आप बोलोगे कि मेरे को है ना अभी दिन में है ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी भी मैं रात को है ना वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ। कल का वीडियो भी मैंने रात को ही छोड़ा था, क्योंकि अगर वीडियो बहुत हो जाते हैं ना दिन के, तो मैं खुद भूल जाती हूँ। और वैसे भी मेरा मोबाइल है ना हैंग हो रहा है, वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मोबाइल है ना बहुत दिक्कत होती है बार बार चालू करने में, तो यही होता है। और मेरे काफ़ी वीडियो बने रखे हैं, और कुछ वीडियो तो ऐसे हैं कि मतलब मेरे यादें हैं, मैं उनको है ना डिलीट नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ ना वो बनाती हूँ ना तभी डाल दूँ तो सही रहता है। और वीडियो में आप बोलोगे वीडियो जब जोड़ती हूँ ना वॉइस ओवर देती हूँ ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बार बार हैंग हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ निकाल के रख दिया है, और अभी मैं ना पट्टी भी साफ़ कर दी है, और अब मैं मंदिर जाऊँगी। और बहन मैंने आपसे है ना आपका नाम पूछा था, तो आपने बताया नहीं। आपके है ना जो बगीचे के है ना जो फूल वूल है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप अपना बगीचा दिखाते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि है ना मैं बोल रही थी कि अभी मेरे ना कुछ दोस्त हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने उनका वीडियो नहीं देखा है, तो मैं देखूँगी जो भी वीडियो आपके रह गए ना मैं देखूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी का दुख नहीं समझ सकते हैं ना, तो वो दुख हम अपने ऊपर लेकर देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसे ही मुझे है ना ऐसा लगता है, मेरा भी ऐसा होता है कि मेरा भी ऐसा है कि जो कुछ है जो मेरे दिल से जुड़े हुए ना, तो मैं उनके वीडियो में जाती हूँ, चाहे भले ही देर सवेर हो जाए उनके वीडियो देखती हूँ। वो आए ना आए ये उनकी मर्ज़ी है। और पहले बुरा लगता था, लेकिन अब बुरा नहीं लगता मुझे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी है। तो लेकिन हाँ एक मैं बता रही हूँ, एक होता है ना अंदर से हम किसी को अपना समझते हैं, और फिर ना जब ऐसा कुछ होता है ना तो दुख सा होता है, तो मैं नहीं चाहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना मुझे है ना बुरा लगता है ना कि हाँ हम उनके ना डेली वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो दुख होता है। तो मैं नहीं चाहती कि ना जो भी मेरी नई है ना मुझसे जुड़ी हैं सहेली, उनको ये दुख मैं दूँ। तो आपके जो वीडियो नहीं देखे हैं ना मैं देखूँगी। और उर्मिला बहन मैंने आपके वीडियो भी नहीं देखे हैं, तो मैं आपके भी वीडियो देखूँगी। आप बोलोगे दिन में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं, आज भी आप बोलोगे मुझे बुखार रहा, मेरा आज व्रत है सोमवार का, और कल एकादशी का व्रत हो जाएगा। मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैंने दवाई ली, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे को आज दवाई लेनी पड़ी। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था दवाई लेने का, लेकिन क्या करें मजबूरी में लेनी पड़ी। और कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, तो ये कहावत है ना, तो ये और है ना जैसे दीदी आप है ना जब आपने वीडियो में बातें करती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा बताते हो। जैसे आपने बोला था कि मैंने कल वीडियो देखा था कि इंसान है ना इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। ऐसा होता है जब है ना बहुत से लोग है ना जब बहुत अपने लोग है ना दिल दुखा देते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है। और कई बार है ना मुझे ऐसा लगता है कई लोग है ना ऐसे बोलते हैं कि है ना अब पुरानी बातें ना भूल जानी चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ सही बात है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि पुरानी बातों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं तो अपनी पुरानी बातें याद करती हूँ, फिर अपने आप को है ना तैयार करती हूँ और अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाती हूँ। ऐसा होता है जब अपने ही दिल दुखाते हैं ना तब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई गैर है ना अपना दिल दुखाता है ना तो ऐसा लगता है मन में तसल्ली हो जाती है, यार हमारा अपना नहीं है ना, इसलिए इसने हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारा दिल दुखाया है। लेकिन जब अपने ही लोग दिल दुखाते हैं ना तब फिर क्या सोचें, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं तो है ना सब चीज़ें ना मतलब होती दुख होता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर अपने आप को है ना तैयार करती हूँ और खड़ा करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि
इंसान है ना, हम जैसे हैं ना हम वैसे रहेंगे और सामने वाला जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर सामने वाला अब नहीं बदला है ना तो उससे उम्मीद भी मत करो कि वो बदल जाए हमारे सोचे। लेकिन है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ मतलब के लिए ये ना हमसे रिश्ता रखते हैं ना, तो बहुत ही बुरा लगता है इस चीज़ का। और क्योंकि है ना हम तो है ना उसको अपना समझ रहे हैं, लेकिन जैसा होता है ना जब मतलब होता है ना तब है ना फ़ोन करेंगे वो और बात करेंगे, लेकिन जब मतलब निकल जाता है ना तो पूछते भी नहीं है, फ़ोन करना तो दूर उठाते भी नहीं है। तो इस चीज़ का है ना बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये बोलूँगी दुनिया है ना बहुत मतलब ये सिर्फ अपने मतलब के लिए ना रिश्ता रखना चाहती है। तो ऐसे मतलबी लोगों से है ना मैं बहुत ही अब संभल गई हूँ। पहले पता है मैं हर किसी के सामने झुक जाती थी, कोई मुझसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं मैं आगे से कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि आप अपनी इज्जत खुद करोगी ना तब सामने वाला करेगा, आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं करते हो, कोई सामने वाला आपको नहीं समझ रहा और आप है ना अपनी है ना अपनी इज्जत छोड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के जो इंग्लिश में बोलते हैं ना वो छोड़कर आप सामने वाले को है ना इतनी इज्जत देते हो तो फिर नहीं करेगा। तो मैं ये सब चीज़ें ना अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गई हूँ। और कहते हैं ना ठोकर खा के ही इंसान संभलता है। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं और जब जाके आज मैं संभल रही हूँ। दोस्तों ये है ना हमारे सामने पड़ोसी हैं जिनके मैंने बच्चे भी दिखाए, जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए मेरे यहाँ पर। तो उन्होंने ना मकान ले लिया, ये हमारे सामने पड़ोसी है ना, इन्होंने ना मकान ले लिया है। तो ये लड्डू उस खुशी में बांटे आंटी जी ने। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि चलो, और ये इनको 7-8 साल हो गए किराए पे रहते रहते, आज इन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। बहुत ही खुशी हुई मुझे। और दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से। और अभी 9:30 बजे है जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से फिर से। जय माता की, राधे राधे आप सभी को। यही कहूँगी प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है।